नमस्कार। कल हमने ग्रुप पर कुछ प्रमेय किए थे। आज हम अगला प्रमेय नंबर 6 देखते हैं। तो स्टेटमेंट अपने पास में कि सेमी ग्रुप जी स्टार एक ग्रुप होता है यदि और केवल यदि पहली कंडीशन है जी में वाम तत्समक अवयव को, अर्थात ये वाम तत्समक क्या होता है, जी में एक अवयव ई विद्यमान हो, ई स्टार ए इक्वल टू ए, जी के प्रत्येक एलिमेंट ए के लिए। दूसरी कंडीशन है जी के प्रत्येक अवयव का वाम विलोम को, वाम विलोम की परिभाषा लिखती है फॉर ईच ऑफ ए बिलोंग्स टू जी के लिए, जी के प्रत्येक एलिमेंट ए का वाम विलोम होना चाहिए। तो के लिए देयर एग्जिस्ट्स बी बिलोंग्स टू जी, यानी कि एलिमेंट बी का अस्तित्व इस प्रकार होगा कि बी स्टार ए बराबर होगा ई के। तो जब बी स्टार ए ई के बराबर हो तो बी को हम ए का वाम विलोम कहते हैं। अब देखिए प्रूव करते हैं हम इसको। पहला आवश्यक प्रतिबंध, आवश्यक प्रतिबंध नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन। देखिए पर्याप्त प्रतिबंध में अपन जो पहला स्टेटमेंट है यानी यदि और केवल यदि, तो नेसेसरी कंडीशन में इससे पहले का जो स्टेटमेंट होता है इसको हम सत्य मान लेते हैं। और वो स्टेटमेंट क्या है कि जी स्टार एक ग्रुप है। तो माना सेमी ग्रुप जी स्टार, माना सेमी ग्रुप जी स्टार एक ग्रुप है। अब हम सिद्ध करेंगे कि ये दोनों प्रतिबंध सत्य हैं। तो ग्रुप की परिभाषा से, ग्रुप की परिभाषा से देखिए भाई, ग्रुप की परिभाषा में तीन प्रतिबंध हम कहते हैं। क्या? साहचर्य, वो तो सेमी ग्रुप में आ ही गया है। देखिए दूसरी कंडीशन हम कहते हैं कि जी स्टार, जी में स्टार का तत्समक अवयव विद्यमान हुआ। तत्समक का मतलब यहाँ पर दो थे, वाम तत्समक और दक्षिण तत्समक। तो तत्समक शब्द में दोनों आते हैं, लेफ्ट आइडेंटिटी भी और राइट आइडेंटिटी भी। इसका मतलब वाम तत्समक भी विद्यमान है। फिर चौथी कंडीशन आप ग्रुप में कहते हैं, तीसरी, कि प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम होना चाहिए। प्रतिलोम में दोनों आ गए, वाम प्रतिलोम भी और दक्षिण प्रतिलोम भी। इसका मतलब वाम प्रतिलोम भी विद्यमान है। तो ग्रुप की परिभाषा से उपरोक्त दोनों प्रतिबंध सत्य हैं। उपरोक्त दोनों प्रतिबंध सत्य हैं। अब इसका विलोम करेंगे यानी सफिशिएंट कंडीशन। तो विलोम तक या सफिशिएंट कंडीशन भी हम इसको कहते हैं, ठीक है ना। तो विलोम में माना, देखो सेमी ग्रुप तो है ही है पहले से ही। तो माना सेमी ग्रुप जी स्टार के लिए दिए गए दोनों प्रतिबंध सत्य हैं। दिए गए दोनों प्रतिबंध सत्य हैं। तो अब हम सिद्ध करेंगे। क्या सिद्ध करेंगे? कि जी स्टार एक ग्रुप है। जी स्टार को ग्रुप करने के लिए देखिए, सबसे पहले आपको मिल गया कि स्टार, ये जी स्टार सेमी ग्रुप है। सेमी ग्रुप का मतलब स्टार द्विचर संक्रिया है और स्टार सहचारी है। अब दो कंडीशन हमें प्रूव करनी होगी कि जी के अंदर स्टार का तत्समक अवयव विद्यमान है और जी के अंदर इसके प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम भी विद्यमान है। तो पहली कंडीशन तत्समक की बात करते हैं हम लोग। तो देखो वाम तत्समक आपको दिया हुआ है, तो ये मैं लिख देता हूं। अतः दोनों सत्य हैं, इसलिए पहला ई स्टार ए इक्वल टू ए फॉर ईच ऑफ ए बिलोंग्स टू जी, ये पहली कंडीशन होगी। और दूसरा फॉर ईच ऑफ ए बिलोंग्स टू जी, तब देयर एग्जिस्ट्स बी बिलोंग्स टू जी, ताकि बी स्टार ए बराबर है ई के। यानी कि यहाँ ई वाम तत्समक हो गया, यहाँ बी ए का वाम प्रतिलोम हो गया। अब वाम तत्समक तो मिल गया हमें, हम दक्षिण तत्समक और ज्ञात करते। दक्षिण का मतलब अगर ए स्टार ई ए के बराबर आ जाए
तो ई तत्समक अवयव बन जाएगा। इसी प्रकार से बी स्टार ए तो ई के बराबर है। अब अगर ए स्टार बी ई के बराबर आ जाए तब हम बी को ए का प्रतिलोम कहेंगे। तो देखिए ठीक है भाई, देखते हैं ये बना है अपने पास में। अब देखो वाम प्रतिलोम तो अपने को पहले से दिया हुआ है कि जी के अंदर इसके प्रत्येक अवयव का वाम प्रतिलोम विद्यमान है। तो देखिए भाई बी भी तो इस जी का एलिमेंट है ना, तो चूंकि बी बिलोंग्स टू जी इसलिए बी का भी वाम प्रतिलोम विद्यमान होगा। तो बी का वाम प्रतिलोम मान लिया क्या है, सी है। तो देयर एग्जिस्ट्स सी बिलोंग्स टू जी, ताकि देखो जब B A का वाम प्रतिलोम है तो B स्टार A इक्वल टू E है। तो अब यहाँ C B का वाम प्रतिलोम है इसलिए C स्टार B इक्वल टू E बन जाएगा। C स्टार B इक्वल टू E। लेकिन हमें तो ये ज्ञात करना है ना A स्टार B। A स्टार B को हमें सिद्ध करना है E के बराबर होगा। तो A स्टार B इक्वल टू, देखो जो A स्टार B है इसको हम लिख सकते हैं E स्टार A स्टार B, क्योंकि वाम तत्समक तो में दिया हुआ है यहाँ पर पहले से। देखो तो यहाँ पर E वाम तत्समक भी तो लेफ्ट में ही है ना, और E का वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर देता हूँ। तो E का वैल्यू बन गया C स्टार B। तो ये हमने E का वैल्यू पुट कर दिया यहाँ C स्टार B स्टार A स्टार B, और अब C स्टार यहां हम साचर्य नियम का प्रयोग करेंगे तभी आपके पास बनेगा बी स्टार ए स्टार बी। तो सी स्टार, अब देखिए बी स्टार ए ये बन जाएगा आपके पास में ई। तो बी स्टार ए को आपने लिख दिया ई स्टार बी, तो सी स्टार। अब देखिए ई स्टार बी, ई यहां पर देखिएगा वाम तत्समक है, लेफ्ट आइडेंटिटी है, इसलिए ई स्टार बी बनेगा बी, और सी स्टार बी का तो अपने को पता है क्या बन गया ई। देखो बी स्टार ए तो पहले से ई के बराबर था, ए स्टार बी ई के बराबर आ गया, तो आता है ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए इक्वल टू ई। इसका मतलब हो गया कि बी ए का प्रतिलोम है। अतः जी में इसके प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान है। इसके प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान है। प्रतिलोम विद्यमान है, ठीक है। अब तत्समक की बात करेंगे हम लोग। तो तत्समक के लिए देखिए वाम तत्समक तो हमें पहले से दिया हुआ है, ई स्टार ए बराबर ए था। हम यहाँ दक्षिण तत्समक ज्ञात करेंगे, यानी ए स्टार ई ज्ञात करेंगे। ए स्टार ई अगर बराबर आ रही है किसके, ए के, तो तत्समक मिल जाएगा। तो अब हम ज्ञात करेंगे ए स्टार ई इक्वल टू ए स्टार। अब ई को हम लिख सकते हैं बी स्टार ए, ई का वैल्यू हमने पुट कर दिया बी स्टार ए, और अब साचर्य नियम अगर लगा दें तो ए स्टार बी स्टार ए और ए स्टार बी बराबर है ई के, तो ये आ गया ई स्टार ए, और ई स्टार ए तो हमें दिया हुआ पहले से ही, ये बराबर है ए के। इसका मतलब ये हुआ कि ए स्टार ई और ई स्टार ए दोनों ए के बराबर आ गए। तो भाई ये परिभाषा किसकी बन गई, तत्समक की। अतः जे में स्टार का तत्समक अवयव विद्यमान है। जे में स्टार का
तत्समक अवयव विद्यमान है। अब देखिए ग्रुप की चारों कंडीशंस आप प्रूव कर चुके हैं, इसलिए जी स्टार एक ग्रुप है। आता है जी स्टार एक ग्रुप है। ठीक है भाई, ये हमें सिद्ध करना था। अब एक एग्जाम्पल हम करते हैं, देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल करते हैं हम लोग। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है, यदि किसी ग्रुप जी डॉट के प्रत्येक अवयव ए के लिए ए स्क्वायर इक्वल टू ई है, तब सिद्ध कीजिए कि जी एक आबेली समूह है। सिद्ध कीजिए कि जी एक आबेली समूह है। ठीक है भाई, देखिए हल करते हैं इसको। देखो किसी ग्रुप जी डॉट के प्रत्येक अवयव ए के लिए ए स्क्वायर इक्वल टू ई है, तब सिद्ध कीजिए कि जी एक आबेली समूह है। तो सबसे पहले आपको दे दिया गया ए स्क्वायर इक्वल टू ए। अब देखो ग्रुप के अंदर ए स्क्वायर का मतलब होता है ए डॉट ए, मल्टीप्लाई नहीं है यहाँ पर, या मतलब है जो भी संक्रिया है तो ए की संक्रिया ए से ही करी गई है, तो ए डॉट ए इक्वल टू ई। अब इसके दोनों पक्षों को, भाई ए ग्रुप जी का एलिमेंट है ना, तो इसका प्रतिलोम भी तो एलिमेंट होगा जी का, तो ए इनवर्स से राइट ऑपरेट कर देते इसके दोनों पक्षों को। ए डॉट ए इक्वल टू ए इनवर्स डॉट ए, साक्षरी नियम लगाएंगे हम लोग, तो ए इनवर्स डॉट ए। अब ये तो आइडेंटिटी है, तो ये ए इनवर्स डॉट ई ए इनवर्स के बराबर आ जाएगा। अब ए इनवर्स डॉट ए को हम जानते हैं ई डॉट ए इक्वल टू ए इनवर्स। अब ई डॉट ए आप जानते हैं ए इक्वल टू ए इनवर्स। आपने देखा ए इनवर्स ए के बराबर आ गया हम, लेकिन हमें तो क्या सिद्ध करना था कि जी एक आबेली ग्रुप है। तो आबेली ग्रुप का मतलब क्रम विनिमय का मतलब जानते हैं कि जी के अगर दो एलिमेंट है ए और बी, तो ए बी इक्वल टू आ जाना चाहिए बी ए, तो क्रम विनिमय हो जाएगा। और क्रम विनिमय ग्रुप को हम क्या कहते हैं, आबेली ग्रुप कहते हैं। तो इसके लिए देखो मैंने लिखा है यहाँ ए बी इनवर्स, और यह आप प्रूव कर चुके हो। ऊपर देखिए ए इनवर्स किसके बराबर है, ए के, इसका मतलब ए बी इनवर्स बराबर आना चाहिए ए बी के। और उत्क्रमण नियम से हम जानते हैं कि ए बी इनवर्स बराबर होता है बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स के इक्वल टू ए डॉट बी। और यहाँ भी आप प्रूव कर चुके हैं कि ए बी इनवर्स, अब जैसे ए इनवर्स ए के बराबर आया, इसी प्रकार से जब बी अगर जी का एलिमेंट है तो बी इनवर्स भी किसके बराबर आएगा, बी के। तो यहाँ जो बी इनवर्स है ये बराबर बी के हो जाएगा, ए इनवर्स बराबर है ए के, तो बी ए और इक्वल टू ए बी। बी ए इक्वल टू ए बी का मतलब ग्रुप जी कैसा है, क्रम विनिमय। और क्रम विनिमय ग्रुप को हम क्या कहते हैं, आबेली ग्रुप कहते हैं। इसलिए ग्रुप जी एक आबेली ग्रुप है। नेक्स्ट कल देखते हैं। धन्यवाद।